एक बात कहूं आपसे, ऐसी कोई, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोई सुबह नहीं, ऐसी कोई सुबह नहीं जिसकी कोई शाम ना हो। ऐसी कोई सुबह नहीं जिसकी कोई शाम ना हो, और ना ही ऐसी कोई शाम है जिसकी कोई सुबह ना हो। जिंदगी की तलखियों में से गुजरने के बाद हर एक जिंदगी इस बात को याद रखे, मिठास आपका इंतजार कर रही है, मिठास आपका इंतजार कर रही है। इसके अब आगे कहूं, आज जो तुम्हारी सुबह है, आज जो तुम्हारी सुबह है, कल हमारी थी। आज जो तुम्हारी सुबह है, कल हमारी थी। याद रखना, याद रखना, जो आज हमारी है कल तुम्हारी भी होगी, कल तुम्हारी भी होगी। आगे कहते हैं, पता नहीं पापा शायर थे, बैठे बैठे हमको शायरी सूझ गई, यहां बैठे बैठे हमने लिखा कुछ, लेकिन ये वाला जो बोल रहा हूं ये किसी का लिखा हुआ है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद है, तख्त निशीन है, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को हमको याद रखना चाहिए, जरूर याद रखिए। और मैं जो आज सब्जेक्ट पर आपसे बातचीत करूंगा, खुदा इंसान को तरक्की देना चाहता है, वो तरक्की पसंद खुदा है। वो चाहता है कि हम इकबालमंदी हासिल करें। तभी जब हम दुआएं देते हैं तो हम कहते हैं, फारगल बाली और इकबालमंदी तुम्हारे साथ साथ बनी रहे, तरक्की बनी रहे, कामयाबी हासिल होती रहे। अगर आप गफलत में होंगे, धोखे में होंगे, गुरूर में होंगे, कश्मकश में होंगे, या सच्चाई को पहचान नहीं पाएंगे, तो धोखा खाएंगे, गिर पड़ेंगे, तकलीफों में रहेंगे, परेशान हाल हो जाएंगे, और ऐसे हाल में पहुंच जाएंगे जहां पर कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि वक्त को गनीमत जानो, वक्त को गनीमत जानो। मैं कह रहा हूं आपसे, ये आपके लिए एक सुनहरा भविष्य है। अभी तक आप एक रात में, एक अंधकार में जीवन को गुजार रहे थे, लेकिन आपके लिए एक सुनहरा भविष्य है। छोड़ दीजिए उन बातों को जो आपको रात में ढकेलती हैं, अंधकार में ढकेलती हैं। मैंने लिखा है 7 स्टेजेस हैं, 7 अरेंजमेंट्स हैं जिनमें खुदा होकर हमसे व्यवहार करता है, आदम से लेकर आखिर तक। पहला जो मैं बात करूंगा आपसे, जो पहला पीरियड था, आदम को जब बनाया था खुदा ने, वो एक मासूमियत का समय था, वो इनोसेंस, कुछ नहीं जानता। आदम को बनाया, हवा को बनाया, कुछ नहीं जानते बेचारे, मासूम लोग थे, गुनाह से बेबहरा थे। खुदा बाप सुबह शाम उतरा करता था, उनके साथ रिफाकत रखा करता था, बातचीत किया करता था। खुदा ने सारी
बागे अदन की चीजों को, सारी सृष्टि की चीजों को उसके हाथ में सौंप दिया था। खाओ पियो मस्त रहो बेटा, चिंता ना करो। और सिर्फ एक आज्ञा थी वहां पर, इनोसेंस पीरियड के अंदर सिर्फ एक आज्ञा थी। पता क्या थी? क्या थी? ये वाला फल मत खाना बट्स, ये नहीं खाना। आपको बताऊं, ये आज्ञा जब निकली और इस आज्ञा का ही फायदा शैतान ने उठा लिया। शैतान आ गया। शैतान की भी रुकावट नहीं थी बागे अदन में आने में, सब चीजें थी। सब चीजों पे अधिकार रखो। आदम चाहता कि उस अधिकार के विरोध में बात करता तो कर सकता था। जिसको शैतान ने इस्तेमाल किया वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो बहकावे में आ गया। हवा और आदम दोनों बहकावे में आ गए और अपनी मासूमियत में धोखा खा गए। आप मासूम होंगे, आप अपने लिए कह सकते हैं मासूम। आपके पापा कहते होंगे मेरा बच्चा बहुत मासूम है। आप अपने बच्चों के लिए कहते होंगे बहुत मासूम है, कुछ जानता नहीं है। होशियार हो जाइए, ये मासूमियत का शैतान फायदा उठा लेगा। सिखाइए बच्चे को, उसको बताइए। पता नहीं उस समय तो खुदा ने कहा था मत खाना, लेकिन मासूम थे ना, इनोसेंस थे। आपके बच्चे भी इनोसेंस है ना, आप बहुत प्यार करते हैं। जब कुछ होने लगता है तब कहते हैं क्या बताएं, उसने धोखा दे दिया, उसने गफलत के शिकार हो गए, वो बहुत चालाक बच्चा है और उसकी चालाकी में मेरा बच्चा बर्बाद हो गया। आप अपने बच्चे को बर्बाद मत करिए। और उस समय बर्बाद कर दिया गया। और बर्बाद करने के लिए मैं यूं कहूं, आदम ने अपने आप को हवाले कर दिया। और खुदा बाप भी अजर नहीं देता जब तक आप किसी टेस्ट के अंदर क्वालिफाई ना कर जाएं। आपको इनाम देने के लिए आज भी आप जानते हैं, जब वो अपनी बादशाहत में आएगा तो आपके इस दुनिया के अंदर दिए गए तमाम एग्जाम्स का वो रिजल्ट सुनाएगा। बस वहां पे वो रिजल्ट सुना देगा कि तुमने क्या किया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को संभाल के रखिए, अपने आप को संभालिए। आपकी इनोसेंसी आपको ले डूबेगी, आपकी मासूमियत आपको बर्बाद कर देगी। इसलिए होशियार हो जाइए, हर एक जन होशियार हो जाए। धोखा ना खाओ। खुदा क्या ठट्ठों में उड़ाया? अरे खुदा बाप तो हमारा सबका खुदा भाई, सबका, सब प्रभु की माया है, सब प्रभु करता, सब प्रभु है ना। यही तो कहते हैं, अरे प्रभु को सब मालूम है। हां, प्रभु को तो यह भी मालूम है तुम जहन्नम जाने वाले हो, तो बचा लो अपने आप को। मासूमियत ले डूबेगी और टेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो खुदा बाप ने टेस्ट में जाने दिया और आदम हवा टेस्ट में क्या हुए? पास हो गए? फेल हो गए। और फेल होने के बाद होता क्या है? जब कभी कोई एग्जाम होता फेल हो जाता है तो मां बाप गुस्सा होते हैं। या तो गुस्सा होंगे या खुश हो जाएंगे, यही तो होता है। तुमने पढ़ा नहीं, तुमने ये नहीं किया, अब इसकी सजा तुमको ये मिलेगी। मैं तुमको साइकिल देने वाला था, अब नहीं दूंगा। मैं तुमको घड़ी देने वाला था, अब नहीं दूंगा। मैं तुमको मोबाइल दिलाना चाहता था, लेकिन अब मोबाइल नहीं दिलाऊंगा। सजा। और आपको बताना चाहता हूं, आदम हवा को सजा मिली। क्या सजा मिली बताइए? सब जानते हैं कलाम। क्या सजा मिली? बाग अदन से निकाल दिए गए।
बाप ने कोई भी कोर कतर नहीं रखी। आप कोर कतर रखते हैं अपने बच्चे के लिए। इनोसेंट है, समझ जाएगा, हां समझ जाएगा। उस बाप ने भी आपको छोड़ा नहीं, लेकिन बाग एदन में रहने भी नहीं दिया। छोड़ा भी नहीं और बाग एदन में रहने भी नहीं दिया। और आपको बताओ सजा कितनी बड़ी थी, समझ में नहीं आई। सजा इतनी बड़ी थी कि खुदा ने निकाला, श्रापित किया तमाम चीजों को। आदम को, हवा को बताने की जरूरत नहीं, मैं क्या बताऊं। जमीन को, सब चीजों को श्रापित किया। और सबसे बढ़कर बात पता क्या की? बढ़कर बात यह की, जो वो पूरब में बागे अदन था, उसके चारों तरफ फरिश्तों को लगाया जो शौलजन तलवार लेकर उसकी निगहबानी करें, रक्षा करें। आपने अपने बच्चे के लिए क्या सोचा है? जब बच्चा कोई गलत काम करे तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। यह फर्ज है आपका कि आप गुस्सा करें। और वो चीज जो उसको मिलनी चाहिए थी, अब वो नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी सुरक्षा की जाएगी। कहीं गलती से तुम छू भी ना लेना इसे। खुदा ने कहा यह निकाल दिया गया, अब क्या करूं? तो वो जो वक्फा है, एक दूसरी व्यवस्था शुरू होती, वहां से एक दूसरा स्टेज शुरू होता है। और उसे कहते हैं स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आपके समझ आ जाती है, जब आप बालिग होते हो, जब आपको समझ, आदम को तो समझ में आ गया होगा, निकाल दिया यार। अभी तक इनोसेंट थे, हम पाप आपको जानते नहीं थे, अचानक खा के समझ में आ गया हम तो नंगे हैं। समझ ही में नहीं था। बच्चा एक छोटा होता है, नंगा नंगा घूमा करता है, समझ में नहीं आता नंगे हैं। लेकिन जब कॉन्शियस हो जाता है तो समझ में आ जाता है कि नंगे। इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। सब समझ में आ गया। और ये स्टेज, जो पहली स्टेज थी, जो आदम की थी, जो सिंप्लिसिटी की थी, वो पता है कितने दिन की थी? अगर आप बाइबल ठीक से पढ़ते होंगे तो आपको मालूम चलेगा, ये बहुत लंबी नहीं थी। बस रखा, उसमें आशीष दी और शैतान आ गया और उनको निकलवा दिया। मात्र 1 हफ्ते से भी ज्यादा नहीं रह पाए वो उसके अंदर। 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा बाप ने आराम किया। 7वें दिन लिखा है आराम किया, और फिर उसके बाद लिखा है कि अब वो हो गया, गुनाह हो गया, और फिर अपना खुदा बाप काम पे लगा दिए गए। खुदा को आप फुर्सत ही नहीं लेने दे रहे हैं, हम फुर्सत नहीं लेने दे रहे हैं, उसको काम पे लगा दिया। सेकंड स्टेज जो है वो है कॉन्शियसनेस की। और ये प्रारंभ होती है आदम के गिरने से लेकर नूह तक की। आदम के गिरने से लेकर कहां तक? नूह तक कॉन्शियस। लेकिन आपको बताओ, इतना कॉन्शियस हो गया कि उस समय में कोई भी नियम कायदा कानून कुछ था ही नहीं। कोई कायदा कानून नहीं। इंसान को छोड़ दिया, तुम रहो, अब तुम अपनी मर्जी पूरी कर ले। लिखा है जो तू बोएगा वो काटेगा। अब तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। औरत के लिए लिखा तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। और ये खुदा ने ठहराया। और जमीन तेरे लिए क्या लिखा है? ऊंट कटारे उगाएगी। अब हम लोग सब बहुत खुश है उसमें, पसीना बहाने में, दर्द के साथ बच्चा पैदा करने में, और ऊंट कटारे उगवाने में। और खुदा ने उस जगह भी छोड़ा नहीं। उसकी नजरें इनायत, आप इतने अच्छे खुदा को मानते हो, उसकी नजरें इनायत फिर भी लगी हुई है आपके ऊपर। वो ऊपर से दृष्टि कर रहा है। उसने फिर एग्जाम लिया
फिर एग्जाम लिया कि अपने इस स्टेज के अंदर तुम कितने सही होते हो। तो जब एग्जाम लिया तो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, उसमें भी इंसान फेल हो गया, फिर फेल हो गया। कहने लगा मैं अब इंसान को बनाकर क्या करता हूं? पछताता हूं। बताइए, एग्जाम लिया, पछताता हूं, क्योंकि सब लोग सब अपनी अपनी पसंद के जीवन जी रहे थे, व्यभिचार का जीवन, लूटपाट। हम लोग को भी अगर खुदा छोड़ दे इस दुनिया के अंदर, कोई उसका भय ना रहे, उसका प्यार ना रहे, तो हम हर कुछ गंदे काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं, ललायित रहते हैं, भैया लूट लो। और आपको बताऊं, खुदा ने जब आसमान से देखा तो कहा यह तो अच्छा नहीं है, मैं इंसान को बनाने से पछताता हूं और अब इस इंसान को मैं दुनिया में बर्बाद कर दूंगा। यही तो कहा ना, हम अपनी बर्बादी का खुद कारण बन जाते हैं। हमारा घर बर्बाद हो रहा है, हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, हम दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन कभी अपने ऊपर गौर नहीं करते, कहीं ये बर्बादी मेरे सबब से तो नहीं है, मैं उसका कारण तो नहीं हूं, मेरी जिंदगी बर्बादी से और आगे बढ़ती चली जा रही है, मेरा दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है मैं इस इंसान को बनाकर पछताता हूं, मुझे दुख है इस बात का, और मैं इसको सरजमीन से नेस्त नाबूद कर दूंगा। और खुदा ने वैसे ही किया, वैसे ही किया। आप खुदा को रोक नहीं पाओगे, मैं सच बता रहा हूं, आज बिल्कुल डिक्लेयर कर रहा हूं। आप अगर परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझ पाओगे और नहीं बजा लाओगे तो बर्बादी निश्चित है। ब्राइट फ्यूचर के बाद नाइट, लेकिन मैं चाहता हूं नाइट के बाद ब्राइट फ्यूचर, एक नया साल, एक नया भविष्य, एक नई ज्योति, एक नई आशा। बर्बाद हो गए, लेकिन खुदा ने एक इंतजाम किया था। नूह से कहा था एक कश्ती बना लेना, एक कश्ती बना लेना, और उसमें तू सब जानवरों, पक्षियों, रेंगने वाले, तैरने वाले, उनमें से छांट कर रख लेना, दो दो करके जोड़े बनाकर रख लेना। तू भी आ जाना, अपनी बहू अपने खानदान समेत इसमें आ जाना, क्योंकि मुझे तेरी राह पसंद आई है, तू आ जाना प्लीज इसके अंदर। बचा लिया उसको। और आपको बताऊं, एक नई शुरुआत, तीसरी शुरुआत हुई वहां से, एक तीसरी शुरुआत खुदा ने की, थर्ड अरेंजमेंट उसका इंसान के लिए, आपके लिए। देखिए कितनी चिंता कर रहा। मैं जब इस पे गौर कर रहा था, मैंने कहा खुदा बाप तुम कितनी चिंता करते हो भाई, कायदे से तो उसी समय छोड़ के चले जाते कि जब कह रहे थे मैं इस इंसान को बनाकर पछताता हूं, तो छोड़ देते, त्याग देते। He loves you, He loves you। तीसरा, नूह के समय से लेकर अब्राहम तक का समय। कहां तक का समय? नूह से लेकर, नूह के उस तूफान से लेकर अब्राहम तक का समय है। और पिछला समय था जो मैंने बताया, वो था 1656 साल का, 1656 साल वो कॉन्शियसनेस का समय था। फिर उसके बाद जो तीसरा समय आया वो नूह के समय से लेकर अब्राहम के समय तक का था, जो अब्राहम 75 साल का हुआ। और उस समय भी खुदा ने इंसान को फिर प्यार किया। अब्राहम से कहा अपनी उस सरजमी को छोड़कर जिसमें तू रहता है, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दूंगा। अब्राहम से, नूह से लेकर अब्राहम तक का समय। और आपको बताना चाहता हूं, इस एज में मनुष्य
सिर्फ अपना स्वयं का एक राज्य साम्राज्य चला रहा था। अब्राहम तक कोई गवर्नमेंट नहीं थी। देयर वॉज नो गवर्नमेंट। अपनी इच्छा से चलना। खुदा ने एक बरकत दी थी। जब नूह को कश्ती में से बाहर निकाला था तब एक बरकत दी थी। तब उसने बरकत पता क्या दी थी? उसने कहा फूलो फलो और सारी धरती में फैल जाओ। फूलो फलो और सारी धरती में फैल जाओ। परमेश्वर के बरकतों के बाद परमेश्वर देखता है कि क्या आप उसके अनुसार काम कर रहे हो कि नहीं। कई बार परमेश्वर हमसे कुछ कहता है लेकिन हम उसको हल्का समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर ने क्या देखा ऊपर से नूह के समय से लेकर अब्राहम के समय तक कि लोगों ने कहा हम भैया कहीं नहीं जाएंगे। फैलो फूलो, क्या है? फूलो फलो फैल जाओ। काय फैल जाए? बहुत से लोग होते काय फैल जाए। हम तो खानदान में अपने रहेंगे, हम तो नहीं जाएंगे कहीं भी। तो आपको बताऊं वहां पर गुनाह हो गया, क्योंकि लिखा है एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। और जब एक भाषा और एक बोली थी तो उन्होंने कहा हम ऐसी मीनार बनाएंगे, ऐसी मीनार बनाएंगे कि हम कहीं बिखर ना जाएं और उसकी ऊंच चोटी आसमान तक पहुंचेगी। अब हम खुदा से भी बात करेंगे, वो खुदा तक पहुंचना। बताओ, खुदा बना रहा है, खुदा आशीष दे रहा, कहने खुदा तक पहुंचेंगे। और एक और पहले कह चुका था, है पता ना नाम क्या, कौन था ना वो, है लूसीफर, वो भी कह रहा था हम खुदा तक। आप भी और हम भी कई बार खुद खुदा बन जाते हैं, खुद खुदा बन गए। आप अपनी भाषा और अपनी बोली पर इतना नियंत्रण खो बैठते हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता। हम खुदा बाप को चैलेंज कर रहे हैं इस समय। खुदा को चैलेंज मत करो, खुदा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए खुदा की बातों को याद रखो। खुदा ने कहा फूलो फलो और सारी पृथ्वी में। आज हम भी कह रहे हैं, लोगों, अजीजों, खुदा के खादिम और खादिमाओं, खिदमत को चुनो। जब परमेश्वर ने कहा है इसे हल्के में मत लो, क्योंकि खुदा बाप आशीष देकर उसको देखता रहता है कि तुमने उस आशीष का कितना इस्तेमाल किया। तो ये एक पीरियड था जो खुदा ने इंसान को दिया और उसने कहा मैं ऐसा करूंगा। तो खुदा का जजमेंट आया। पता क्या जजमेंट आया? मैं इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दूंगा। अरे तुम हमारी नहीं सुन रहे हो यार। हम कह रहे हैं तुमसे फैल जाओ और तुम फैल इसलिए रहे हो क्योंकि एक दूसरे से कह रहे, सुन रही मेरी बात, तुम सुन रहे हो? हाँ सब सुन रहे हैं। कहने ये बहुत बेवकूफ बना रहे हैं हमको। तो खुदा ने क्या किया? अब इगड़िम बिगड़िम बोलने लगे। वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ सुन रहे हैं। हम इधर की कह रहे हैं हिंदी में, वो तेलुगु में बोल रहे हैं और तेलुगु वाला कन्नड़ में बोल रहा है। सब अगड़म बगड़म बोले तो पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, सब चले गए। और तब चालू होती है फोर्थ स्टेज। कौन सी? फोर्थ स्टेज, चौथी स्थिति में खुदा बाप ले जाता है। और ये जो तीसरी स्टेज थी, ये 427 साल रहती है। 427 साल। आप सोचिए कितना मौका खुदा देता है। तो जब फिर चालू हुआ, फोर्थ स्टेज चालू हुई, वो थी वाचा की। क्या थी? वाचा की। अब्राहम से लेकर कहां तक? अब्राहम से शुरू होकर कहां तक? अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और फिर मूसा। मिस्र से
निकल जाने तक, जब वो मिस्र से गुलामी के देश से निकले हैं, वहां तक ये चौथी स्टेज आई। और खुदा बाप ने अपने लोगों को फिर भी नहीं छोड़ा। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सब चीजें बेहतर रहीं, खुदा बाप ताड़ना भी देता रहा। ये लोग पता है इजिप्ट में काहे में थे? ये गुलामी में। काहे में थे? गुलामी में। लेकिन आपको मालूम है उस गुलामी में भी खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। क्यों? क्या 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 किया? बढ़िया क्या किया? लिखा है गोशेन के इलाके में कोई भी मरी नहीं आती थी। इतनी मरियां आई, लेकिन गोशेन का इलाका जहां पर इजरायली रहते थे, कोई भी मरी कारगर नहीं हुई। इतना प्यार करता था। वहां के पहलौठे मर गए, इनका एको पहलौठा नहीं मिला। और खुदा ने इनको वहां पर पनाह दी। लेकिन यह समय था जब खुदा मूसा के मार्फत से इजरायलियों को मुल्क के मिस्र में से निकाल कर लाया। और खुदा ने अब्राहम को अब्राहम की स्थिति में बरकत दी। हालांकि अपराध हुए, हालांकि खुदा को गुस्सा आया, लेकिन खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। क्या बरकत दी? बरकत दी, मैं तेरी कौम को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे राज का विस्तार करूंगा, तेरे वंश में से राजाओं की कोई कमी। आज देखिए पूरी बाइबल पढ़ा दूंगा। तेरे वंशजों में राजाओं की कोई कमी ना होगी। तू राजा का पैदा करने वाला होगा। और आपको बताऊं सबसे बड़ी बात जो कही उसने, तेरे गोत्र में से क्या निकलेगा? वेरी गुड, सिंह। एक गोत्र निकले, एक शख्स निकलेगा जो मेरी प्रजा की गल्लेबानी करेगा। मसीहा, खुदावंद यीशु मसीह। आशीष जुदा नहीं होगी आपसे। कहिए आशीष जुदा नहीं होगी। खुदा बाप हमारे ऊपर अपनी नजर रखे हुए, आप पर नजर रखे हुए। ये चौथी स्टेज है। चौथी स्टेज में भी खुदा छोड़ नहीं रहा है। कहता बेटा मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं। तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात, तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात। मेरे अनुसार चलो, मेरी इच्छा को पूर्ति करो। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। मैं तुमसे सहभागिता बागे अदन में रखना चाहता था, मैं आज भी चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ सहभागिता रखूं, लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो। तो खुदा बाप ने फिर उसके बाद एक सजा दी। क्या सजा दी? पता क्या सजा दी? और गुनाह क्या किया था ये मैंने नहीं बताया। गुनाह ये किया था, अब्राहम ने जब वो निकल कर आ रहा था एक देश से, तो अपनी पत्नी सारा से कहा कि जब राजा तुझे देखेगा तू इतनी खूबसूरत है कि वो मुझे मार डालेगा और तुझे अपनी पत्नी बना लेगा, इसलिए तू कहना उससे कि तू मेरी। अल्लाह, सारा गोड़ दिया। अब्राहम बहुत अच्छा था, लेकिन घबरा इतना गया कि इस समय भूल गया कि उसका हारान से निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा है। वो निकाल के लाया भाई। जब हमको वो निकाल के लाया है, जब वो ग्वाल टोली से लेकर यहां तक लाया है, तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? वो करेगा। अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है, सारा ने कहा ये मेरा भाई है, और ये ऐसा पाप हुआ इनसे, ऐसा पाप हुआ कि इसहाक कहने लगे ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है, और ऐसा पाप हुआ कि याकूब कहने लगे हैं कि ये दाल के एवज में तू अपना पहलौठे होने का हक बेच दे, और अपने बाप से जाकर कहा ले मैं बछड़ा काट के मार के लाया हूं, खा ले। और ऐसा अपराध हुआ कि अपने मामा से कहने लगा, वहां पे जाकर वो चितकबरी इधर, और ये सब क्या है? ये सब क्या पढ़ रहे हैं आप? ये क्या है? अपने मामा ही को, बहुत से मामू यहां बैठे होंगे, आप भी मामू बन गए है ना?
चितकबरी इधर उधर लिखा हुआ लूट लिया उसने। तब मामा को कहना पड़ा तुमने सब कुछ तो ले लिया मेरा। ये सब कलाकारी थी, लेकिन खुदा ने फिर भी नहीं छोड़ा। खुदा आपसे प्यार करता है। हम बहुत अच्छे नहीं हैं, कहिए हम बहुत अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं। खुदा बाप बहुत अच्छा है, खुदा बहुत अच्छा है। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? उस समय से लेकर चौथी स्टेज तक लाया, वायदे तक लेकर आया, आपको छितरा दिया पूरे देश के अंदर। और खुदा कह रहा है मैं तुमको बचा के रहूंगा। आयतें हैं बहुत सी, मैं आयतें नहीं पढ़ाना चाहता, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। उसके बाद पांचवी स्टेज आती है। 7 स्टेजेस हैं टोटल। पांचवी स्टेज आती है, और पांचवी स्टेज है, और फिर बताता हूं, चौथी स्टेज का वक्फा है 430 साल का। ये पीरियड जो प्रॉमिस का था वो 430 साल का था। उसके बाद पांचवी स्टेज प्रारंभ होती है, और वो है उनके मुल्क के मिस्र से निकलने से लेकर यीशु मसीह तक। ये कौन सी स्टेज है? कौन सी है? पांचवी स्टेज। पांचवी स्टेज है, और यहां पर खुदा मूसा को लेकर के आता है, और मूसा को कवानीन देता है कि मेरे लोगों को यह सिखला दे। जाकर सिनाई पर्वत पर खुदा उससे बातचीत करता है, और वहां पर अहकाम देता है। और यह अहकाम का पीरियड है, वाचा का पीरियड, कानून का पीरियड। कानून बनाएगा, जो जान गुनाह करे वो हलाक हो। जो जान गुनाह करे, आंख के बदले आंख, और कान के बदले कान, और नाक के बदले नाक, और हाथ के बदले हाथ, और टांग के बदले टांग। जो गुनाह करे उसके बदले में वो ही ले लिया जाए। ये पढ़िएगा पूरा, उसके अंदर लिखा हुआ 5th। और ये पीरियड है 1718 साल का। यहां पर रूल ऑफ फेथ एंड प्रैक्टिस, पीरियड बिटवीन मोसेस एंड क्राइस्ट। लॉ वॉज ऑलवेज इन प्रीवियस एजेस, बट फुलनेस ऑफ लॉ केम बाय मोसेस। कानून तो हमेशा से रहे कुछ ना कुछ, तभी तो कानून का उल्लंघन हुआ। कानून हमेशा से रहे, तभी कानून का उल्लंघन हुआ। थोड़े थोड़े कानून हुआ करते थे, लेकिन जो कानूनों का वाचाओं की पूर्णता आई वो मूसा के मार्फत से आई। और आपको बताऊं, आप भी जानते होंगे, शरीयत किसी को बचा ना सके। शरीयत किसी को बचा, व्यवस्था किसी को बचा नहीं सकी। व्यवस्था से होता क्या था? लोग मुजरिम ठहराए जाते थे, और मुजरिम ठहराए जाने के उपरांत, और व्यवस्था ऐसी थी, लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, कि व्यवस्था का कोई पालन कर ही नहीं पाता था। जब कोई कर नहीं पाता था तो सजा मिलती थी, और सजा ऐसी थी, मार दिया जाए, खत्म कर दिया। मूसा की व्यवस्था के बारे में लिखा है, 1 या 2 गवाहों के होने से उसके ऊपर सजा का ऐलान कर दिया जाता था। तब फिर छठी स्टेज आई। जल्दी से खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा हूं। छठी स्टेज आई। छठी कौन सी थी? मसीह यीशु, जो अनुग्रह का बानी है, जो अनुग्रह का, अभी तक अनुग्रह नहीं था। अनुग्रह थोड़े थोड़े रूप में दिखाई पड़ता था। आदम के समय में भी दिखाई पड़ा, नूह के समय में, क्योंकि अगर अनुग्रह ना होता तो परमेश्वर उनका बचाव भी ना करता। अनुग्रह के सबब से बचाव हुआ। अनुग्रह हर समय रहा, लेकिन फुलनेस ऑफ ग्रेस केम इन द सीजन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वहां पर अनुग्रह की बहुतायत आई। यह पीरियड 1930 साल का। मैंने लिखा है इस एज के बारे में, यह वहां से लेकर मसीह यीशु तक रहा। कहां तक रहा? मसीह यीशु तक।
और फिर सातवां पीरियड, छठा बोला ना मैंने, अनुग्रह का। मैन हैड ग्रेस इन ऑल प्रीवियस एजेस बट नॉट इन फुलनेस। सातवें स्टेज के अंदर ये पीरियड जो छठा पीरियड है, ये चलेगा 1000 साल बादशाहत तक, जब यीशु मसीह आएगा और 1000 साल की बादशाहत होगी, उस समय तक चलेगा। और उसके बाद सातवां पीरियड शुरू होगा, वो 1000 साल का, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पर राज्य करने के लिए आएगा। वो पीरियड होगा, मैंने लिखा है, 7th dispensation of divine government of millennium of 1000 year। ये उस समय प्रारंभ होगा, काश के हम उस समय उस बादशाहत में शामिल होने के लायक हो सके। लेकिन आपको यह भी बता देना चाहता हूं, 1000 साल की बादशाहत के बारे में मैंने जब जिक्र किया था एक समय, तब बताया था कि शैतान उस समय बांध दिया जाएगा, शैतान उस समय बंधा हुआ होगा। लेकिन 1000 साल की बादशाहत के बाद शैतान दोबारा छोड़ा जाएगा, ताकि चुने हुओं को भरमा दे। लेकिन उसको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, भरमाने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा, और आखिर समय आ जाएगा, और तब खुदावंद यीशु मसीह अब्दुल आबाद बादशाहत करता रहेगा। दैट विल बी 7th dispensation of divine government of millennium, 1000 year. The last is dispensation of faithful angels and the redeemed। हम छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग आखिर तक खुदा के साथ राज्य करते रहेंगे। 1000 साल के बाद जब शैतान को अल्टीमेटली जहन्नम की आग में डाला जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, पुराना आसमान और जमीन जाती रहेगी, और परमेश्वर सदा के लिए राज्य करेगा। और हमारा कहना यह है, देयर इज ए ब्राइट फ्यूचर आफ्टर दिस नाइट। ये जो रात के समय में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आपसे हम कह रहे हैं सेवा करने के लिए, ये रात का समय चल रहा है। खुदा चाहता है कि हम एक भविष्य, सुंदर भविष्य के अंदर प्रवेश कर जाए। क्या हम तैयार हैं सुंदर भविष्य में प्रवेश करने के लिए, कि सिर्फ सब 2025 में प्रवेश करना चाहते हैं? 2024 से 2025 में, और 2025 से 2026 में, और 27 में, और 30 में। हमारी उम्र को बताया डॉक्टर साहब ने कि 10 साल बढ़ गई है, तो हम 10 साल की उम्र को सोच के चल रहे हैं। 22 में अटैक पड़ा था, 32 तक, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं अब्दुल आबाद जिंदा रहे, हमेशा हमेशा तक जिंदा रहे। आपके लिए एक द्वार खुला हुआ है, खुदा बाप निमंत्रण दे रहा है कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। परमेश्वर आपको चुनकर, मैंने आज इतने पादरियों को यहां बैठाया, सब पादरी लोग बैठे हैं, और हम चाहते हैं आप में से हर एक जन इस जगह को प्राप्त करे, इस जगह को प्राप्त करे। आप बैठें, आप कहें कि हम सेवा करेंगे।